एंजल वन पर पहला ट्रेड अगर आप करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। एंजल वन में शेयर्स बाय सेल कैसे करने हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करनी है, इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड जो कुछ भी नियम है, जो कुछ भी चीजें आपको पता होनी चाहिए, सब मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। चैप्टर्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। तो मैंने अपना एंजल वन का अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले होम वाले सेक्शन में आना है और ऊपर आपको स्टॉक्स वाला जो सेक्शन है वो देखने के लिए मिलेगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। अब इधर आने के बाद आप स्टॉक्स में या तो बाय भी कर सकते हो या तो सेल भी कर सकते हो, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप स्टॉक को बाय करके भी पैसा कमा सकते हो और इंट्राडे ट्रेडिंग में आप स्टॉक को सेल करके भी पैसा कमा सकते हो। दोनों कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम ट्रेड लेना सीखेंगे और ट्रेड लेने के बाद हम ट्रेड को एग्जिट करना सीखेंगे। तो अभी सबसे पहले जो नीचे हमारा होम वाला सेक्शन है उसी में आपको ऊपर की तरफ जो है वो एक सर्च बार देखने के लिए मिलता है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जिस भी स्टॉक में आपको ट्रेड लेना है उसका नाम आप इधर सर्च कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं विप्रो। विप्रो में अगर मुझे ट्रेड लेना है तो मैं विप्रो सर्च करूंगा। विप्रो सर्च करने के बाद आपके सामने दो विप्रो आएंगे, एक होगा एनएसई का, एक होगा बीएसई का। तो एनएसई और बीएसई हमारे स्टॉक मार्केट में दो स्टॉक एक्सचेंजेस है। एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो जिसमें भी आप ट्रेड लेना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक करो, कुछ इतने डिफरेंस होता नहीं है। तो मैं एनएसई वाले पर क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपको विप्रो का नाम देखने के लिए मिलेगा, राइट साइड में उसकी प्राइस आपको देखने के लिए मिलेगी और आज के दिन में उसने कितना मूव दिया है। 1.66 रुपीज से वो बड़ा है और राइट साइड में आपको परसेंटेज टर्म्स में उसने कितना मूव दिया है देखने के लिए मिलेगा। इसका प्राइस बड़ा है कल के प्राइस से, इसलिए ग्रीन में है, अगर गिरा होता तो रेड में आपको दिखाई देता। उसके बाद आपको ओपन, हाई, लो, प्रीवियस क्लोज देखने के लिए मिल जाता है और टोटल बिड क्वांटिटी कितनी चालू है और टोटल आस्क क्वांटिटी कितनी चालू है वो आप ऑर्डर का जो फ्लो है वो देख सकते हो। राइट में आपको लाइन चार्ट देखने के लिए मिलेगा और उसी के नीचे आपको बाय और सेल दो बटन मिल जाएंगे। अगर आपको चार्ट देखना है इसका तो ये चार्ट का बटन आपको मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक करके आप चाहो तो इधर चार्ट भी देख सकते हो। तो मैं चार्ट को बंद कर लेता हूँ। ये जो बैक वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करके इधर क्लिक करने के बाद आपको बाय और सेल का बटन मिलेगा। पहले हम बाय वाला देख लेते हैं, उसके बाद सेल का देखेंगे। तो बाय के ऊपर आप क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो होगा। एनएसई बीएसई आप अगर चाहो तो इधर से भी चेंज कर सकते हो, दोनों बटन आपको मिल जाते हैं और प्राइस आप देखोगे तो थोड़ा डिफरेंस होता है। अब ये आपके ऊपर है आपको किस में ट्रेड लेना है। आपको सबसे पहले आकर इधर इंट्राडे में चूज कर लेना है। इंट्राडे में जैसे ही आप चूज करोगे इधर लिखा हुआ है कि इंट्राडे पोजीशंस 15 मिनट के पहले ही, मार्केट आवर्स के 15 मिनट पहले ही स्क्वायर ऑफ हो जाती है। मतलब अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो जिसमें हम शेयर को सेम डे खरीदते हैं और मार्केट बंद होने से पहले बेच देते हैं, पर मार्केट बंद होने से पहले भी आपको 3:15 के पहले ही अपने ट्रेड को एग्जिट करना है। अगर 3:15 भी हो जाता है तो आपका ट्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ होना शुरू हो जाते हैं और आपको पेनल्टी भी देनी पड़ती है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेड भले ही आप कितने भी बजे लीजिए पर 3:15 के पहले वो एग्जिट हो जाना चाहिए। तो ओके गॉट इट पर आपको क्लिक करना है। इंट्राडे पर आपको देखने के लिए मिलेगा बाय 5x। अब इसका मतलब क्या है, तो जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो आपको मिलता है लिवरेज, आपको मिलता है एक्स्ट्रा मार्जिन। तो हर एक स्टॉक का अलग अलग होता है, मैक्स टू मैक्स आपको 5x का लिवरेज मिल सकता है। इसमें होता यह है कि 5 शेयर आप एक शेयर के प्राइस में खरीद सकते हो। मतलब एक शेयर अगर 100 रुपए का है और आपको अगर 5 शेयर खरीदने हैं तो 100 रुपए से ही आप 5 शेयर खरीद सकते हो। बचा हुआ जो 400 रुपए होता है वो एज ए मार्जिन आपको दिया जाता है और जब आप ट्रेड एग्जिट करोगे वो मार्जिन ऑटोमेटिक चला भी जाता है। जैसे अगर मैं इधर जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो अगर 5 डालूं और एक शेयर की प्राइस चल रही है लगभग 197 रुपीज के आसपास, तो आपको नीचे देखने के लिए मिलेगा मार्जिन रिक्वायर्ड में कि मुझे 5 शेयर खरीदने के लिए 197 पॉइंट समथिंग रुपीज ही लग रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हर एक शेयर में आपको 5x का ही लीवरेज मिले, किसी में 2x मिल सकता है, किसी में 3x मिल सकता है, किसी में 4x मिल सकता है और किसी किसी में आपको लीवरेज नहीं भी मिलेगा। तो आपको इधर से चेक करना पड़ेगा कि कितना लीवरेज मिल रहा है। फिर हमने नंबर ऑफ शेयर्स, अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से आप डाल लीजिए। उसके बाद दो चीज़ें मिलती है आपको, एक लिमिट प्राइस होती है और एक मार्केट प्राइस होती है। मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है कि जो भी मार्केट में भाव चल रहा है अभी फिलहाल तुरंत उसी पर आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। अगर आप चाहते हो एक स्पेसिफिक प्राइस पर एग्जीक्यूट करवाना तो आप लिमिट ऑर्डर जो है वो डाल सकते हो और इधर अपनी प्राइस डाल सकते हो। बस ध्यान रखना कि लिमिट अगर आप ऑर्डर लगा रहे हो तो आपको मार्केट प्राइस से नीचे की प्राइस लगानी है, मार्केट प्राइस से ऊपर की प्राइस आपको नहीं लगानी। मार्केट प्राइस से ऊपर की ऑर्डर लगाओगे तो आपका ऑर्डर जो है वो मार्केट प्राइस पर ही एग्जीक्यूट हो जाता है। तो मार्केट से कम का अगर आप लगाना चाहते हो प्राइस तो ही आप इधर लिमिट प्राइस लगाइए, वरना आप मार्केट वाला जो ऑप्शन है वो चूज कर सकते हो। तो मैं फिलहाल के लिए मार्केट वाला ऑर्डर चूज कर रहा हूँ क्योंकि तुरंत ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको चार्जेस देखने कितने लगेंगे तो चार्जेस पर क्लिक करके आप वो भी देख सकते हो कि आपको
ब्रोकरेज वगैरह कितना लगेगा, एक्सटर्नल चार्जेस कितना लगेगा, टैक्सेस कितना लगेगा और टोटल चार्ज कितना लगेगा। ये ट्रेड आप ले रहे हो तब के चार्जेस है, ट्रेड एग्जिट करते हो तब अलग से चार्जेस लगते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अभी हम प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करोगे आप ऑर्डर्स वाले सेक्शन में, पोजीशंस वाले सेक्शन में जो है वो आ जाते हो और इधर आपको सारी आपकी पोजीशंस जो भी आप ट्रेड लेते हो इधर देखने के लिए मिल जाता है। तो ये हमने ट्रेड ले लिया है। ट्रेड लेने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है। इधर आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए मिलेगा राइट साइड में कि इस पर्टिकुलर इसमें आपको कितना हो रहा है, और नीचे की तरफ टोटल, अगर आप मल्टीपल पोजीशंस लेते हो, एक से ज़्यादा पोजीशन लेते हो, तो सारा मिलाकर प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है वो नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा। अब हमने ये जो ट्रेड है वो इंट्राडे के लिए लिया है, तो इधर INT लिखा भी हुआ है, आप देखोगे तो इसका मतलब होता है इंट्राडे। तो अभी इस ट्रेड को अगर आपको एग्जिट करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद इधर एग्जिट का बटन है, एग्जिट पर क्लिक करके आप जो है वो लिमिट या मार्केट अपने हिसाब से लगा सकते हो। अब आपको चाहिए तो आप लिमिट सेलेक्ट करके मार्केट के हायर प्राइस लगा सकते हो, तब ये चलेगा। पर ध्यान रखना, लिमिट प्राइस जब भी आप लगा रहे हो वो प्राइस मार्केट में आनी भी चाहिए। अगर नहीं आती है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा और एंड ऑफ द डे वो ऑर्डर कैंसिल भी हो जाता है। तो लिमिट प्राइस आप लगा भी रहे हो तो उसी हिसाब से लगाना कि आज वो प्राइस आने के चांसेस होने भी चाहिए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा दूर का लगा दोगे तो फिर उस केस में ऑर्डर कैंसिल ही होना है। तो मैं इधर मार्केट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। मार्केट सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको चार्जेस देखने हैं तो आप व्यू चार्जेस पर क्लिक कर सकते हो। मुझे नहीं देखने में, मैं फिलहाल एग्जिट पर क्लिक करना चाहूँगा। जैसे एग्जिट पर क्लिक करूँगा हमारी जो इंट्राडे का ट्रेड है वो एग्जिट हो चुका है। लगभग ₹1 का हमें लॉस हुआ है। ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह इसमें अलग है, ये इसमें कंसिडर नहीं होते। अब हम सेम चीज देखेंगे कि सेल कैसे कर सकते हैं। इंट्राडे में हम सेलिंग कैसे कर सकते हैं। तो इंट्राडे में अगर आपको किसी भी स्टॉक को सेल करना है तो जरूरी नहीं है कि वो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर नहीं भी है फिर भी आप इंट्राडे में उसको सेल कर सकते हो। उसे हम कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। अब शॉर्ट सेलिंग में होता क्या है, काफी लोग इधर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको समझा देता हूं। जब आप बाय करते हो तो आप क्या करते हो, जब प्राइस कम होती है तो बाय लो आप करते हो और सेल हाई आप करते हो। यानी कि जब शेयर की प्राइस कम थी तब आपने उसे खरीद लिया और जब शेयर की प्राइस बढ़ गई तब आपने उसे बेच दिया। तो जितना भी प्राइस डिफरेंस होता है ये आपका प्रॉफिट होता है। अब ठीक इसका उल्टा जब आप करते हो, आप पहले सेल हाई कर देते हो, यानी कि शेयर की प्राइस जब महंगी होती है तब आपने उसे पहले बेच दिया। भले ही आपके पास वो शेयर नहीं है पर आप इंट्राडे में उसको बेच सकते हो, और उसके बाद जब उसका प्राइस नीचे गिरता है तो आपने सस्ते में उसे खरीद लिया। तो इसे हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। ये पूरा उल्टा होता है जैसे हम बाइंग करते हैं उससे। तो शॉर्ट सेलिंग में आपको प्रॉफिट तभी होता है जब शेयर की प्राइस गिरती है। अगर शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो आपको लॉस होगा। तो शॉर्ट सेलिंग करने के लिए हम फिर से चलते हैं हमारे होम वाले सेक्शन में। होम वाले सेक्शन में आने के बाद सर्च में आएंगे। इधर आपको जिस भी स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग करनी है उसका नाम आप एंटर करिए। यस बैंक का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। यस बैंक के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद हमारे पास सेल का बटन है। अब डायरेक्टली मैं सेल पर क्लिक करूँगा। ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, तो आपको इधर इंट्राडे में देखने के लिए मिल जाएगा। इंट्राडे सेलेक्ट करना है। इसमें भी आपको 5x का लीवरेज है। 5 शेयर में सेल करना चाहता हूँ तो 5 मैंने सेलेक्ट करें। मार्केट पर मैंने चूज़ किया। नीचे मार्जिन कितना लगेगी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। प्लेस सेल ऑर्डर पर क्लिक करके कंफर्म पर जो है वो क्लिक करूँगा। अब जैसे ही क्लिक करूँगा तो अब ये जो सेल साइड की आपकी पोजीशन है, इंट्राडे की पोजीशन है, और -5 आपको देखने के लिए मिलेगा क्योंकि हमने शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन ली है। अब ये भी सेम ही तरीके से काम करती है। प्राइस अगर स्टॉक का नीचे गिरेगा तो हमें प्रॉफिट होगा, और इसको भी सेम ही तरीके से आप जो है वो इधर से एग्जिट कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करके आप इधर एग्जिट करोगे तो ये एग्जिट हो जाता है। तो अब हमने सीख लिया कि ट्रेड लेना कैसे है और ट्रेड को एग्जिट कैसे करना है। अगर आपको ये सीखना है कि इस ट्रेड पर स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, टारगेट कैसे लगाते हैं, तो ऑलरेडी मैंने चैनल पर वीडियो बनाकर रखा है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो वो वीडियो को जरूर चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने डिटेल में स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाते हैं वो सिखाया है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सारा आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट या दिक्कत आ जाती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।